वर्णानामर्थसङ्गानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जय श्री राम। मानस प्रेमी, हमको कैसा परिवार चाहिए, हमको किनका स्नेह चाहिए? कहते हैं नगरी हो अयोध्यासी, लक्ष्मण सा भाई हो, शरण हो राघव का जहां मेरा ठिकाना हो। ऐसा करने के लिए, लक्ष्मण जैसे भाई को प्राप्त करने के लिए हमें भी तो राम बनना चाहिए। राम के कर्तव्य को देखिए। और इसी परिवार में प्रभु श्री राम के दो पुत्र लव और कुश हुए, और गुरु के कृपा से भगवान वाल्मीकि ऋषि के कृपा से इतना धनुर्विद्या में निपुण, इतना युद्ध कला में निपुण छोटा सा बालक 5-7 साल का अवस्था है, वन में माँ के साथ रह रही है। वह यह भी नहीं जानता है कि यह जो मेरी माँ है यही सीता है। भगवान वाल्मीकि उनको संपूर्ण रामायण की कथा सुनाए। कहते हैं अयोध्या राज में एक राजा हुआ, वो श्री राम अपने प्रजा के कारण निर्दोष देवी सीता को वनवास दे दिया। अपराध किया था, जगदम्बा को रावण लंका ले गया। उस पर अयोध्या का जो है जनता प्रजा संदेह कर दिया कि जो स्त्री एक रात क्या कितना दिन तक लंका में रहा, हमारा राजा कैसा है, और उनको क्या कहते हैं महारानी बनाकर राज सिंहासन पर बैठाए हैं, यह उचित नहीं है। परमात्मा श्री राम रात में भ्रमण करने के दरमियान यह उनके कान में आया, और प्रजा के हित के लिए एक राजा का जो कर्तव्य है, अपने पत्नी अपनी भार्या माता सीता को वनवास दे दिया। इसके कारण घर में भी कलह हुआ, लेकिन परमात्मा श्री राम चूँकि राज सिंहासन पर बैठे थे, अपने कर्तव्य का पालन किया। तो अब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लव कुश का भरण पोषण हो रहा है। संपूर्ण कथा महात्मा वाल्मीकि ऋषि लव और कुश को बता ही दिया था। एक समय ऐसा हुआ जब प्रभु श्री राम अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ में जो है एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और उस घोड़े के माथे पर क्या कहते हैं एक सोना का जो क्या कहते हैं वो सिंबल बांध दिया जाता है। उस पर नाम लिखा रहता है कि जो राजा हमारे राज के राजा से सहमत हैं, उनके आगे मतलब नतमस्तक हैं, तो ठीक है। अगर जो विरोध करना चाहते हैं उस घोड़ा को पकड़ लीजिए। लव कुश के साथ वही हुआ। लव कुश दोनों भाई जंगल में घूम रहा था,
ठीक अयोध्या के सीमा में ही समझिए। और वो बालक जब देख लिया कि यह जो है मेरा घोड़ा, यह अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम का घोड़ा है, और जो राजा, जो व्यक्ति प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक हैं, इनको कुछ नहीं करेगा, जो इनको पकड़ेगा उनको प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ेगा। इस पर लव और कुश घोड़ा को पकड़ लिया। युद्ध करने के लिए नहीं पकड़ा, सिर्फ उनके मन में एक प्रश्न था कि मैं पूछूंगा कि प्रभु श्री राम इतना बड़ा प्रतापी राजा होकर निर्दोष अपनी पत्नी माता सीता को क्यों वनवास दे दिया। बस यूं ही पकड़ लिया घोड़ा। घोड़ा जब पकड़ा तो सैनिक दौड़ा। सैनिक, वो दोनों बालक लव कुश से निवेदन किया कि बालक, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है, इसे छोड़ दो। बोला नहीं। तुम कौन हो? बोला मैं सैनिक हूँ। बोला नहीं, तुम राजा श्री राम को इधर में बुलाओ, हमको उनसे कुछ प्रश्न पूछना है। जब तक श्री राम नहीं आएगा तब तक मैं घोड़ा नहीं छोड़ूंगा। अंत में वो सैनिक लव और कुश से युद्ध कर लिया। युद्ध में सभी सैनिक घायल हो गए, मूर्छित हो गए। कुछ जाकर प्रभु श्री राम को सूचना दिया। सूचना देने के बाद क्या कहते हैं, लखन लाल जी आए। तो लव कुश बोले कि आप कौन हैं? बोले कि मैं लक्ष्मण हूँ। बोला फिर तो आपसे हमको कोई काम नहीं है, आप लौट जाओ, राजा श्री राम को भेजो मेरे सामने, हमको उनसे कुछ प्रश्न करना है। तो राम जी, लखन लाल जी तो शेषा अवतार हैं, क्रोधी तो स्वयं हैं, और लव कुश पर भी भगवान वाल्मीकि ऋषि का क्या कहते हैं आशीर्वाद और निपुण संपूर्ण विद्या विद्यमान है। लखन लाल जी युद्ध कर लिए। युद्ध में लखन लाल जी को क्या कहते हैं मूर्छित कर दिया लव कुश। फिर शत्रुघ्न आए। शत्रुघ्न के साथ भी यही हुआ। भरतलाल जी आए। भरतलाल बहुत लव कुश को समझाए कि देखो बालक, तुम इतना सुंदर बालक हो, तुम्हारा अभी उम्र युद्ध करने का नहीं है, तुम घोड़ा को छोड़ दो। बोला नहीं, जब तक प्रभु श्री राम नहीं आएगा तब तक मैं घोड़ा को नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर भरत के साथ भी युद्ध हुआ और भरत भी मूर्छित हुए, शत्रुघ्न भी मूर्छित हुए। अंत में परमात्मा श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, हनुमान जी को लव कुश बंदी बना लिए थे और उनको मूर्छित नहीं किए। कहते हैं इसलिए मूर्छित नहीं किए कि उसमें हनुमान जी के बारे में वाल्मीकि ऋषि बोले थे। हनुमान जी जो है सीता माता को माँ मान ली थी, तो कैसे महावीर हनुमान को लव कुश मूर्छित करते, बंदी अवश्य बना लिया। सिर्फ एक ही कारण था, जब श्री राम आएंगे तो उनसे प्रश्न पूछूंगा। तब प्रभु श्री राम को लास्ट में आना ही पड़ा और आकर बोलते हैं बालक, हमको तुम पर दया आता है, तुम छोड़ दो इस घोड़े को, मैं तुम्हारे समस्त अपराध को माफ़ कर दूंगा। बोले नहीं, पहले यह बताइए कि आप निर्दोष जगदम्बा सीता को क्यों वनवास दिया, एक प्रजा के कारण। बोला मैं सिर्फ, परमात्मा श्री राम लव कुश को जवाब दे रहे हैं, मैं जो हूँ सिर्फ अपने पत्नी का त्याग नहीं किया, मैं सिर्फ पति नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। राजा का कर्तव्य होता है
कि उसका प्रजा, वो प्रजा के हित में काम करे। मेरे प्रजा में विरोध था कि सीता पवित्र नहीं है, इसलिए मैं उसे वन में भेज दिया। तब घोड़ा तो नहीं छोड़ रहे थे, अंत में प्रभु श्री राम को भी बाण उठाना पड़ा। उसी क्षण भगवान वाल्मीकि आकर लव कुश को समझाए, बताए नहीं कि यही तुम्हारा पिता है। बोले कि राजा के सामने हमें बाण नहीं उठाना चाहिए, माफ़ी मांग लो उस राजा से। प्रभु श्री राम से लव कुश माफ़ी मांगे, हनुमान जी का बंधन खोले और घोड़ा भी छोड़ दिए। तो इसमें क्या है? इसमें है क्या लव कुश घोड़ा इसलिए पकड़ा था कि वो सबसे बलिष्ठ है? नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना था कि उन्होंने निर्दोष माँ सीता को क्यों वन भेज दिया, क्यों त्याग किया। और अंततः जब माँ जगदम्बा सीता जान गई, उनके दोनों सजल नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी कि हे विधाता, लव कुश तुमने ये क्या कर दिया। वो लक्ष्मण तुम्हारा चाचा है, भरत भी तुम्हारा चाचा है, और शत्रुघ्न, हनुमान जी तो मेरा पुत्र था, तुम उसके साथ युद्ध क्यों किया। पुनः सभी क्या कहते हैं, चिंता व्यक्त किए, और अंत में जाकर लव कुश अयोध्या में प्रभु श्री राम को अपना परिचय देकर प्रभु श्री राम से मिल गए। लेकिन माँ जगदम्बा का परीक्षा हो ही गया प्रजा के कहने से, और माता ने क्या किया, बोल दिया कि अगर मैं पवित्र हूँ तो हे धरती माँ, मुझे अपने कोख में, गर्भ में स्थान दो। स्थान दे दिया और माँ सीता विलीन हो गई। इसी दोष के कारण गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरित मानस का रचना करने लगा तो प्रजा का बखान नहीं किया। कहते बंदों अवध भुवाल, रामायण जहि निर्मय, बिछरत दीन दयाल, तन परिहरि रघुपति बिरह। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। राधे राधे। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ।